हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में जब निमोनिया हो जाता है ठंड में, तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए। तो पूरी वीडियो में आज आपको निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे बच्चों के में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों में निमोनिया की, कि बच्चों में निमोनिया क्यों होता है, किस कारण की वजह से बच्चों में निमोनिया हो जाता है। तो पहले इनके कारणों के बारे में जान लेते हैं। बच्चों में निमोनिया होने के कई कारण होते हैं। उन कारणों में से एक कारण होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में निमोनिया हो जाता है। अगर लंबे समय तक बच्चों में खांसी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर उनको पुरानी खांसी है, तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। और 70% कारण होते हैं बच्चों में निमोनिया होने के ठंड लगने की वजह से, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चे खेलते रहते हैं, तो उस वजह से भी बच्चों में निमोनिया हो जाता है। 70% बच्चों में ठंड लगने की वजह से ही निमोनिया होता है, तो उस कारण की वजह से भी निमोनिया हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, कि जब जब बच्चे में निमोनिया होगा तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम सबसे पहले उनको देखने को मिलेगा फीवर का। जब भी बच्चों में निमोनिया होगा तो उनको फीवर आएगा। सबसे पहले फीवर आने के साथ साथ में उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, सांस वो ढंग से ले नहीं पाएंगे, सांस उनकी फूलेगी। सांस फूलेगी, आप देख सकते हो, आपको पता भी होगा सांस कैसे फूलती है। उसके साथ साथ में खांसी की वजह से उनके में चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट भी उनकी दुखेगी, एनर्जी कम हो जाएगी, वीकनेस शरीर में आ जाएगी, भूख भी कम लगने लगेगी उनको। उसके साथ में उनको उल्टी की जैसी कंडीशन भी हो जाएगी, उल्टियाँ भी उनको आ सकती है बच्चों को। उल्टी आने के साथ साथ में चेस्ट से उनकी में सीटी जैसी आवाज़ आएगी। जब भी वो सांस लेंगे तो चेस्ट में से सीटी सीटी जैसी की आवाज़ उनको सुनने को मिलेगी। तो ये इनके सिम्टम होते हैं जब भी बच्चे में निमोनिया की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट में हम क्या क्या उनको दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको इंजेक्शन आता है एक सेफ्ट्रियोक्सिन करके, जिसका ब्रांड नेम ओफ्रामैक्स भी होता है, मोनोसेफ भी होता है, ये बायोटेक्स भी होता है। तो आप सेफ्ट्रोक्सिन जो इंजेक्शन होता है, ये डॉक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, डॉक्टरों की पहली पसंद होता है ये इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आप यूज़ कर सकते हो। इस इंजेक्शन की डोज़ की बात कर लेते हैं कि इस इंजेक्शन की क्या डोज़ देनी पड़ती है। इस इंजेक्शन की डोज़ होती है 50 से 100 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। यानी अगर किसी बच्चे का वज़न 1 किलो है तो उसको 50 से 100 mg एक दिन में हम उसको दे सकते हैं। तो आप बॉडी वेट के हिसाब से उनको आप ये इंजेक्शन आप लगा सकते हो। आईएम आप दे सकते हो, या फिर आप आईवीवी इस इंजेक्शन को आप दे सकते हो। ये आपको 3 दिन तक करना है लगातार, आपको सुबह शाम आप दे सकते हो। 250 mg आप सुबह दे दो, 250 mg आप शाम को दे दो, 500 mg एक दिन में लग जाएगा। तो ये आप 3 दिन तक उनको दे सकते हो। उसके साथ साथ में उनको आपको सिरप भी देना पड़ेगा, इंजेक्शन के साथ आपको सिरप भी देना पड़ेगा। सिरप में आपको सिरप देना है अमोक्सिकाइंड सीवी। इसके अंदर अमोक्सी सीवी होता है, ये आपको दे देना है। अमोक्सी सीवी इसके अंदर 228 mg के अंदर होता है। या आप बच्चों को देना है सिरप। सिरप की डोज़ क्या रहेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। डोज़ अगर किसी बच्चे की उम्र 1 से लेकर 2 वर्ष तक की है तो उसको आप 4 ml बीडी के हिसाब से आप दे सकते हो उनको, सुबह शाम 4 ml। अगर किसी बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में है तो उनको आप 5 ml बीडी दे सकते हो। अगर किसी बच्चे की उम्र 3 से लेकर 5 वर्ष तक के बीच में है तो उस बच्चे को आप 7 ml तक आप बीडी की डोज आप इसके अंदर दे सकते हो। ये डोज आपको 5 से 7 दिन तक आपको कंटिन्यू रखनी है, जिसके बाद बच्चा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये तो होगी हमारी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आपको सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन लगाना है, और उसके साथ में आपको सिरप मोक्सिकाइंड सी भी आपको दे देना है। अब हम बात कर लेते हैं एंटी कोल्ड की, क्योंकि बच्चों को ठंड की वजह से ज़्यादा निमोनिया होता है। तो एंटी कोल्ड में आपको कौन सा सिरप देना है। एंटी कोल्ड में एक सिरप आता है सिनारेस्ट करके, सिनारेस्ट सिरप आपको दे देना है। इसके अंदर कई साल्टों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, बुखार आएगा तो पैरासीटामोल फीवर को उतार देगा। पैरासीटामोल के साथ साथ में इसमें अंदर फिनार्मिन मैलेट होता है, जो ठंड में काम आता है, खांसी के अंदर जो काम आता है। उसके साथ साथ में इसमें सोडियम सिट्रेट होता है। तो एक कई साल्टों का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको सिरप बच्चों को दे देना है। इसकी डोज क्या रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। अगर बच्चे की उम्र 1 से लेकर 2 वर्ष तक की है तो 4 ml पर बीडी की इसकी डोज रहेगी, सुबह शाम आपको दे देनी है। 2 से 3 साल तक के बच्चे की डोज रहेगी 5 ml बीडी की, और 3 से 5 साल तक के बच्चे की डोज रहेगी 7 ml बीडी के हिसाब से। ये भी आपको 5 से 7 दिन तक आपको कंटिन्यू रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले सिरप की। अगला सिरप आपको क्या इसमें दे देना है। अगला सिरप हमारा यहाँ पर रहेगा अस्थाकाइंड एलएस का। अस्थाकाइंड एलएस आपको तब देना है क्योंकि जब बच्चों में निमोनिया होगा, निमोनिया होने की वजह से उनको खांसी हो सकती है,
सूखी खांसी भी उनको हो सकती है, बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। ज़्यादा अगर उनको बलगम वाली खांसी होती है, अंदर ही अंदर जकड़न सी रहती है, तो जकड़न के लिए एक सिरप आता है एस्थाकाइंड एलएस नाम से। ये होता है गीली खांसी के लिए, कफ वाली खांसी के लिए। तो एस्थाकाइंड एलएस आपको सिरप उनको दे देना है बच्चों को। अगर उनको गीली खांसी है तो आपको एस्थाकाइंड एलएस देना है। अगर उनको सूखी खांसी है तो आपको एस्थाकाइंड डीएस नाम से सिरप आता है, वो आपको उनको दे देना है। डोज की बात कर लेते हैं। डोज इसकी रहेगी 1 से 2 साल तक के बच्चों को आप 4 ml बीडी आप दे सकते हो। 2 से 3 साल तक के बच्चों को आप 5 ml बीडी आप दे सकते हो। 3 से 5 साल तक के बच्चों को आप 7 ml बीडी भी आप इसको दे सकते हो। अगर बच्चों को दिक्कत ज़्यादा है तो आप इसकी डोज बढ़ा भी सकते हो। डोज आप इनकी टीडीएस में भी आप कर सकते हो। तो ये भी सिरप आपको साथ में उनके मिलाकर आपको दे देना है। अब अगले सिरप की बात कर लेते हैं। अगला सिरप हमें क्या देना है? अगला सिरप हमें एंजाइम देना है। एंजाइम के अंदर बी कम्प्लेक्स एंजाइम आप दे सकते हो, या फिर आप लीवर जाइम सिरप आप उनको दे सकते हो। ये सिरप आपको उनको देना ही देना है, क्योंकि बच्चों में कमज़ोरी भी आ जाती है, भूख भी उनको नहीं लगती है। तो इस सिरप से उनकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी, उनको चक्कर या फिर कमज़ोरी भी फील नहीं होगी। तो आपको कोई भी एंजाइम आपको दे देना है, बी कम्प्लेक्स या फिर लीवर जाइम आप दे सकते हो उनको। डोज की बात कर लेते हैं। 1 से 3 साल तक के बच्चों में आप 2 ml बीडी आप दे सकते हो डोज। सुबह शाम 2-2 ml आप दे सकते हो उनको। 3 से 5 साल तक के बच्चों में 4 ml आप दे सकते हो बीडी की, इसकी ये डोज रहेगी। तो आप ये ट्रीटमेंट पूरा आप दे सकते हो। तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का ट्रीटमेंट है। निमोनिया होने पर आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हो, इससे 100% बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बड़े आदमी के लिए भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हो कि बड़े आदमी में निमोनिया होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।